श्री ओम नमः शिवाय। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयुर्वेद नमो अध्यायानम नमो योगी स्वशावनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमनोभवं गणपते वोच्चामि समयपावुड नमो सुखदेवी। ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को वंदन करते हुए आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने इस समय प्राप्त की रचना की। अनंत चतुर्दशी का ये पावन दिन है। 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य स्वामी को आज के दिन चंपापुर मंदारगिरी से निर्वाण की प्राप्ति हुई। मोक्ष कल्याणक का पावन दिन। दशलक्षण महापर्व में रत्नात्रय दिवस चल रहे हैं। ऐसे अनेक अनेक कल्याणक स्वरूप यह बाह्य काल भी मंगलमय है और अपना द्रव क्षेत्र काल स्वभाव भी मंगलमय है। उस मंगलमय स्वरूप की यह मांगलिक चर्चा 38वीं गाथा के आधार से चल रही है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, जो अनादि मोहरूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था और विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर जैसे कोई मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, अरे यह तो यही है। इस न्याय से अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया। अरे यह तो मैं ही हूं, मैं ही परमात्मा हूं। उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर, उसका आचरण करके जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ, अर्थात आत्मा के साथ में अनादि काल से जो कर्म का संश्लेष भाव चल रहा है, वो सबको गुण करके एक शुद्ध चैतन्य आत्मा का जो त्रैकालिक पारमार्थिक भाव है, वहां से अपने को जानकर जो सम्यक प्रकार से बराबर एक आत्मा राम हुआ, वह मैं अनुभव करता हूं कि वह मैं अनुभव करता हूं कि ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा।
ज्योति, प्रकाश का द्योतक है। ज्योति कैसी ज्योति है? यहाँ औद्गलिक प्रकाश की ज्योति नहीं, यह एक चैतन्य रूप, ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप, जो एक परम पदार्थ है, अनुभूति स्वरूप पदार्थ है। यद्यपि पुद्गल भी एक पदार्थ है, उसमें भी यह वर्ण गुण की प्रकाश रूप अवस्था पाई जाती है। बड़े बड़े ऐसे रत्न हैं जो जगमगाते, ये जगत को प्रकाशित करते। सूर्य चंद्रमा भी की जो प्रभा है, वह भी पौद्गलिक प्रभा है, पूरे जगत को प्रकाशित करती है। लेकिन उसका वह प्रकाश न स्वयं को जानता है, न अन्य को जानता है। समझ आया? परंतु यह है चैतन्य प्रकाश, यह ज्ञान प्रकाश, अनुभूति स्वरूप, संवेदन स्वरूप, यह स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। यह संवेदन स्वरूप, इसलिए इसको परम पदार्थ कहा। ऐसा मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। समझ आया? जो कि मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। ध्यान देना, न केवल आगम से ज्ञात होता है। अनुभव तक तो तब आएगा, पहले आगम पे आएगा, पहले युक्ति पे आएगा। समझ आया? आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं के प्रसाद से पहले वहां पर परोक्ष ज्ञात होता है, फिर उसके आधार से अनुभव प्रत्यक्ष होता है। जो कि मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। कैसा ज्ञात होता है? ये 4 पॉइंट आए थे, केवल ये 4 ही पॉइंट नहीं लेना, अनंत है इसके अंदर। मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। चिन्मात्र आकार के कारण यहाँ पर चेतनता में एक सामान्य चेतनता को लेना। समझ आ गया? उस चेतनता में जो परगे झलकते हैं, तो उन परगे के झलकने से अनेकाकार होती हुई चेतना, क्या कहा? चेतना ही है, वह परगे रूप नहीं हुई, परगे के स्वभाव रूप नहीं हुई। बोलो, आपने अग्नि को देखा, अग्नि की उष्णता का संवेदन हुआ, लेकिन बोलो ज्ञान ज्ञान है कि अग्नि हो गया? क्या समझ? महल को देखा, महल को जाना, महल का संवेदन हुआ, लेकिन बोलो महल महल है कि मैं महल हो गया? ऐसा देखना चाहिए, ये निरंतर प्रयोग करना चाहिए। अरे तू जिस वक्त उसमें तन्मय हुआ है,
जिस वक्त तुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं उस रूप हो गया हूं, तो जरा नींद से जग के देख कि तू तेरे ही घर में, तेरे ही बिस्तर पर, तेरे ही रूप में लेटा हुआ। क्या बोला? और जब ये पाता है कि मैं अरे अपने ही घर में अपने ही पलंग पर हूं, तब इसे ख्याल आता है जो दिख रहा था वह सब सपना था। इसी के आधार पे तो निर्णय करते हो, क्यों भाई? हैं? हाँ, बोलो। इसी प्रकार एक गेय के साथ तन्मय तादात्म्य हो जाता है, तन्मय तदाकार हो जाता है। तादात्म्य हो जाता माने लगता है, होता नहीं। ख्याल, इसका जो वो लगना है, वो लगना चूंकि इसका ही परिणाम है, और उस लगने में ये रूपता है, ये भाव्य रूप परिणमित हुआ। भावक कर्म का भाव उसका संवेदन करके स्वयं भाव्य रूप परिणमित हुआ। तो वो जो भाव्यपना है वो इसके साथ तादात्म्य है पर नित्य नहीं है, इसलिए वह अनित्य तादात्म्य कहलाता है। भले ही तादात्म्य है पर अनित्य है, इसलिए यह इसका स्वभाव नहीं है। जैसे ही मोह नींद से जगता है और यह पाता है अरे मैं गे रूप हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप, देख तो सही, मैं वही का वही और वैसा का वैसा। सवेरे से लेकर अभी तक कितने परिणाम परिणम गए, कितनी अवस्थाएं बदल गई। सवेरे नहाते हुए अपने को लग रहा था मैं नहा रहा हूं, पूजा करते हुए लग रहा था पूजन कर रहा हूं, लेकिन मैं वही का वही और वैसा। ये सब अवस्था चली गई, परिणाम परिणम गया, लेकिन मैं उस रूप हो गया क्या? ख्याल में आया, देखा जग के, अरे ये सब क्या था? प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आँच नहीं। ये दो अपेक्षा से, जब अपन पूजन में पढ़ते हैं तो भगवान के केवल ज्ञान रूप दशा से है ये बात। क्या कहा, समझ आ गया? भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, परंतु उनकी ज्ञात्रता ज्ञाता रूप ही है। वह सब झलकने पर भी वहां मोह कर्म नहीं है, उसका कार्य नहीं है। परंतु यहाँ पर यहाँ स्वभाव की अपेक्षा ये बात कह सकते हैं, प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता, जो चैतन्य की चैतन्यता है उसको आँच नहीं। अरे वह चेतना में जड़ झलकता है, यह चेतना अपने को जड़ रूप अनुभव करती है, पर जड़ रूप अनुभव और संवेदन भी ये कह रहा है तो जड़ कहाँ हुआ? यदि जड़ हो जाता तो संवेदन कैसे होता? संवेदन है, भले ही देह का संवेदन है। मैं देह हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं पूजा करने वाला हूं। अरे पूजा करना यह जो देह का परिणमन है, यह जड़ का परिणमन है, और उस वक्त जो भाव रूप परिणमन है, ख्याल में आ गया? एक जड़ कर्म, मोह कर्म,
मोह कर्म में राग नामक कर्म का विपाक, समझ आया? और उस विपाक के निमित्त से जो वर्तमान चेतना का परिणाम राग भाव रूप हुआ, समझ आया? वो भाव्य आत्मा, समझ आया क्या? जिसमें ऐसा लग रहा है मैं पूजा ही तो कर रहा हूं, पूरी तरह से कर रहा था। तो ध्यान देना, यह द्रव चढ़ाना, यह जो शरीर की चेष्टा है, यह अपने रूप अनुभव की मैं पूजा कर रहा हूं, द्रव चढ़ा रहा हूं, यह जड़ है। लेकिन जड़ का अनुभव, जड़ रूप अपना अनुभव करते हुए भी मैं अनुभूति स्वरूप हूं, कहीं जड़ रूप नहीं हूं। राग भाव का अनुभव करते हुए भी मैं अनुभूति स्वरूप हूं, कहीं राग नहीं हुआ। समझ में आया? क्या कहा? हाँ। तो ये जो मेरी चेतनता है, चिन्मयता है, इसे आंच नहीं। अनंत काल बीत गया है, अनादि काल से लेकर के आज तक इस चेतना ने अपने को चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा अनुभव नहीं किया, तो भी यह चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा पूरा सुरक्षित है। इसका चिन्मात्र आकार पूरा सुरक्षित है। चिन्मात्र आकार, ये चिन्मात्र आकार ये कहता है कि ये ज्ञेयकार नहीं होता। क्या बोला? ये आकार में भी ज्ञानाकार देख सुरक्षित है। क्या बोला? क्या कहा? ज्ञेयाकार में भी ज्ञानाकार को देख पूर्ण सुरक्षित है। और जो अपने को चिन्मात्र ज्योति रूप आत्मा देखता है, तो वहां क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तमान 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 व्यवहारिक भाव से भेद रूप नहीं होता, उसको देखता, वहां से देखता। क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भेद है, परंतु मैंने जो अपने को देखा, देखो जो पर्याय असंख्यात प्रदेश से उठी, असंख्यात प्रदेश में चेतना गुण है, वह उसका साधारण गुण। मैं दर्शन ज्ञान से बाबू बराबर। यह चैतन्य एक अमूर्तिक सत्ता है, पैर के अंगूठे से लेकर के वो मस्तक पर, देह में देहाकार, देह में देहाकार, पण देह नहीं चिदाकार। क्या बोला? समझ आया कुछ? क्या बोला? जैसे एक सांचे में आपने शक्कर भर दी, शुगर मीठा, वह घड़ी चरखे के आकार है कि मिठास आकार है? वह सब मिठास की रचना है, उसमें घड़ी चरखे का कुछ नहीं, पर कहने में आएगा कि मिठास कहाँ है? इस चरखे के आकार में। यह चिदाकार कहाँ है? इस देह के आकार में है, देह से बाहर नहीं। क्या
इस देह में, पर देह नहीं, देह के आकार रूप पूर्ण एक अखंड चैतन्य सत्ता, चिदाकार, अखंड अखंड। यहां जो आत्म प्रदेश हैं वे कोई अलग पदार्थ हो और वहां कोई अलग पदार्थ हो, ऐसा नहीं, एक द्रव्य है। मैं एक द्रव्य, एक सत्ता, एक पदार्थ, मैं, यहां भी 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 मैं, यहां, ये नहीं। जहां जहां संवेदन है वहां वहां मैं संवेदन सब। क्या कहा? जहां जहां जान है, ज्ञान है, वहां वहां मैं ज्ञान स्वरूप। जहां जहां अनुभव है वहां वहां मैं अनुभव स्वरूप। समझ आया? यहां पर आपने ठंडे बर्फ का स्पर्श किया, अनुभव होता है कि नहीं? अनुभव किसको होता है ये विचार करना है। उस बर्फ को अनुभव होता है कि मुझे अनुभव होता है? लेकिन मुझे तो ठंडक का अनुभव होता है ना। ठंडक का अनुभव होता है, पर वो जो ठंडक है किसकी? बर्फ की, उसमें अनुभव नहीं होता। वो बर्फ यहां रख दो आप, ठीक है, तो बर्फ यहां रखी है तो उसकी ठंडक का अनुभव मुझे होता है क्या? उसकी ठंडक का अनुभव बर्फ में होता है क्या? अरे बर्फ को तो बर्फ की ठंडक का अनुभव होगा ना? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें संवेदन स्वरूप नहीं है, संवेदन स्वरूपता नहीं है, दर्शन ज्ञान चैतन्य स्वरूप नहीं है। आई बात समझ? क्या बोला? ये बात कही, परंतु बर्फ ही जिसका शरीर है उसमें जो चेतना है वह स्पर्शन इंद्रिय के आलंबन से शीत का संवेदन करती है। वो एक अलग बात है, अभी उस पर नहीं जा रहे, स्थूल दृष्टांत है। बराबर। अभी यहां आपने धूप में रखा हुआ कोई लोहे का पिंड जो उष्ण हो गया, उसको यहां लगाया, आपको उष्णता का अनुभव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उष्ण है तो हुआ, शीतल है तो शीतल का हुआ, उष्ण है तो उष्ण का हुआ, पर दोनों ही अवस्था में अनुभव हुआ। चैतन्य माने क्या? कि जो जैसा है उसका वैसा अनुभव करना। मोह माने क्या? कि जैसा नहीं है वैसा भाषित होना। तो शीतल है तो वो उष्ण भाषित होए, ये नहीं। जब समझ आया, वह शीतल है, वह शीतल है, ठंडा है, लेकिन इसके साथ यह ठंडक मेरे में आ गई। अपना ठंडक रूप अनुभव करना ये मोह है।
और ठंडक में अनिष्ट कल्पना अथवा इष्ट कल्पना करना, उसे सुख दुख का कारण मानना, अनुभवना, यह मोह। ख्याल में आया? क्यों? ध्यान देना, उस बर्फ की ठंडक वह उसके स्पर्श गुण से व्याप्त है, और उसका स्पर्श गुण उस पुद्गल से व्याप्त है। उसका स्पर्श गुण अपने चतुष्टय को छोड़ करके नहीं जाता। स्पर्श गुण की ठंड रूप पर्याय, क्या बोला? स्पर्श गुण की ठंड रूप पर्याय अपने स्पर्श गुण को छोड़ के नहीं जाती। मेरा ज्ञान गुण मुझे छोड़ के नहीं जाता, और ज्ञान की ज्ञात्रता ज्ञान को छोड़ के नहीं जाती। तो ठंडक का जानना होने पर भी ठंडक ज्ञान में नहीं आती, और ज्ञान ठंडक में नहीं जाती। दोनों द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की दीवार खड़ी। लेकिन चैतन्य का स्वरूप ही ऐसा है, उसके जो समक्ष आता है वैसा जनितता है। लेकिन कब? अब थोड़ा ये बात समझना। देखो, थोड़ा स्थूलता से बात है। ये आंख खुली, ऐसे आंख, और ऐसे खुली, सामने का दिखेगा। सामने का देखने के लिए आंख को खोलना पड़ेगा, और अपने को देखने के लिए आंख को ढाकना पड़ेगा। नहीं समझे? क्या समझे? हाँ, ये नाक है ना, नाक का अग्रभाग। नाक का अग्रभाग देखो, तो आंख को ऐसे करना पड़ेगा, और सामने को देखो तो आंख को ऐसा करना पड़ेगा। आंख कहाँ है? सामने की यहाँ। आंख जहां है, पर लेकिन उसका एक क्या कहना चाहिए, डाइवर्जन हो रहा है। यूं समझ, ये नाक के अग्रभाग को देखना है तो ऐसे देखेगी, सामने देखना है तो ऐसे। आई समझ? अब समझ। ये पूरा का पूरा पुद्गल जड़, और इस पुद्गल जड़ के साथ मैं चैतन्य दूध पानी की तरह से एकाकार। मैं चैतन्य इस जड़ पुद्गल के साथ एकाकार। जहां जहां पुद्गल है वहां वहां मैं, वहां वहां मैं नहीं, वहां चूरन में जहां जहां मिर्ची है वहां वहां नमक है, एकाकार है सब। ख्याल में? ऐसे चना और बाजरा और गेहूं की तरह से अलग अलग मिले नहीं, एकाकार दूध पानी की तरह से। लेकिन असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में चैतन्य है, और प्रदेश अलग अलग नहीं, उनकी चेतना अलग अलग नहीं, चैतन्य सत्ता अखंड है। आई बात समझ? यदि वो उपयोग किसी भी इंद्रिय का आलंबन लेता है तो समझ लो ये अवस्था है। यानी इंद्रिय का आलंबन लेते ही, जैसे आंख
खुल के बाहर देख रही है। उपयोग की दशा बहिर्मुख हो गई। इंद्री का आलंबन है, रूपी का जानना होगा। जाने हुए रूपी को मन के आलंबन से विचार रहा है, यह भी उपयोग की परोन्मुखता है। अब यह आंख इधर नाक को देख रही, बराबर। आंख पर को देख रही है, आंख इधर नाक को देख रही है, पर आंख आंख को तो देख ही नहीं रही है। क्या समझ गए? आंख आंख को देख सकती है, बोलो। हाँ, शीशे में देख सकती है। क्यों भाई, बोलो। आंख आंख को देख सकती है कि हाँ देख सकती है? कैसे? आपको ये तो मालूम है, यहाँ है ना आंख, ये बोलो। एक और देखो, जब आंख पर गेय को, रूपी को देख रही है, आप महसूस करो कि उसका जानना आंख को हो रहा कि मुझे। वो उसे ही हो रहा है जिसे यहाँ बर्फ लगाओ तो ठंडक का जानना होता है। पांव में कांटा लग चुभता है तो उसका जानना भी उसे ही होता है जिसे यहाँ ठंडक का अनुभव हो। किसी भी इंद्री के आलंबन से जानना हो, वह जानना मुझे होता है। समझ गया? महसूस करो, वह जाननहार मैं जाननहार ही। ना तो यह खाल मैं हूं, ना ये आंख मैं हूं, ना ये नाक मैं हूं, मैं जाननहार। ना तो केवल मैं यहां हूं, ना केवल वहां हूं, मैं सर्वांग में एक अखंड। यदि एक अखंड नहीं होता तो यहाँ का जानना किसी और को होता और वहां का जानना किसी और को होता। सर्व का जानना मुझे होता। कुछ अनुमान बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ख्याल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अभी तक यह सारा का सारा अनुमान में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है, युक्ति से बात जच रही है, विश्वास बन रहा है। कैसे? कि जब हम एक पलक बंद कर लेते हैं तो रूप का दिखना बंद हो जाता है, जब पलक उठा लेते हैं तो रूप का दिखना होता है। तो अपने ख्याल में आता है कि ये दिखना यहाँ होता है, दिखना यहाँ से होता है, पर जानना मुझे होता है। फील करो, दिखना यहां से होता है, अर्थात ये खिड़की है, लेकिन खिड़की में से झांकने वाला तो मैं हूं। खिड़की बंद है तो झांकूंगा कैसे? और मैं ना हूं तो खिड़की जानेगी कैसे? तो वहां कमरे में मैं भी होना चाहिए और खिड़की भी होना चाहिए।
और खिड़की खुली भी होना चाहिए, और खुली होने पर भी मैं उसमें से झांकता हुआ भी होना चाहिए। अब खिड़की खुली है और मैं झांक नहीं रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो खुली खिड़की क्या बाहर का दृश्य देखेगी? मैं भी हूं, आई समझ। देखो, महसूस करो, सोचो मत, क्या रटो मत, थोपो मत, है स्वरूप है। फील योर सेल्फ। क्या ऐसे ही, क्या कहा मैंने, पूरब दिशा की तरफ के बाजार का दृश्य देखने के लिए पूरब दिशा की खिड़की का आलंबन लेना पड़ेगा। पश्चिम दिशा के बाजार की स्थिति देखने के लिए पश्चिम की खिड़की का आलंबन लेना पड़ेगा। इसी तरह से पुद्गल में जो 4 गुण है, 5 लगा लीजिए, एक स्पर्श है, तो स्पर्श गुण में कैसा परिणमन चल रहा है, ये जानने के लिए ये स्पर्शन के इंद्रिय का आलंबन लेना पड़ेगा। आप कहीं से भी छू सकते हैं, आपको उसके स्पर्श गुण का ज्ञान हो जाएगा। क्या बोला? आप यहाँ छू ले, ये आप यहाँ छू ले, यहाँ छू ले, यहाँ छू ले, जीभ पे रख ले, यहाँ छू ले, कहीं भी छू ले, कुछ समझ में आया तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ समझ गए? आपको यदि यहां छू रहे हैं, यहां छू रहे हैं, ध्यान से सुनना, खिड़की खुली, यहां छू रहे हैं और पांव में कांटा चुभा है और उसकी भयंकर वेदना है। पश्चिम दिशा में कई खिड़की हैं, आप किसी दूसरी खिड़की से झांक रहे हैं। तो समझ आया? बर्फ यहाँ लगा है, पाँव में कांटा ज्यादा तेज चुभा है, उसकी पीड़ा में ज्यादा उपयोग, पूरा एकाग्र वहां हो गया है। बर्फ की ठंडक का जानना होता है क्या? खिड़की तो खुली है, बर्फ भी लगा है, परंतु मैं यहाँ हूं ही नहीं। आप फील कीजिए। क्या इससे जाहिर हो गया ना, इसको जानना नहीं होता, मुझे जानना होता है। मुझे जानने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। कि मेरा यहाँ आना ही उपयोग का यहाँ आना है। ये जो आना है यही उपयोग है। मैं ही उपयोग हूँ, उपयोग ही मैं। क्या? इस जीव की, चेतन की कर्म के निमित्त से अनेकानेक भेद व्यवहार रूप अवस्थाएं हैं, परंतु यह उपयोग जब उनके सन्मुख जाकर के उसका अनुभव करता है, क्या बोला, उसका उस रूप में अनुभव करना सम्यक ज्ञान है और उसका स्वरूप में अनुभव करना मिथ्या है। तो समझ में आया? और उसका उस रूप अनुभव करते हुए वहां रागादि रूप विकल्प का उत्पन्न होना वह अशुद्ध उपयोग है, और कोई विकल्प उत्पन्न ना हो के शुभ अशुभ एक वीतराग भाव का रहना शुद्ध हो। क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट?
यहाँ क्या कह रहे हैं? चिन्मात्र आकार के कारण मैं समस्त क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से ये सब कर्म सापेक्ष व्यवहारिकता है, भेद है, भाव है, लेकिन मैं भेद रूप नहीं होता। यहां से झांकने पर मैं ये नहीं होता, 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 पूरे से झांकने पर मैं ये नहीं होता, और अपने को मनुष्य बने देखने से मैं मनुष्य नहीं होता, और अपने को गुणस्थान रूप देखने से मैं गुणस्थान रूप नहीं होता, और मैं अपने को गुण पर्याय के भेद से देखने पर गुण पर्याय के भेद रूप नहीं होता। मैं तो जो हूं सो ही हूं। अनुभव करो, महसूस करो, यह ज्ञान में जचना चाहिए, इसका विश्वास बनना चाहिए, यह भासना आना चाहिए। क्लियर? ओके, अब आगे चलो। ये पुद्गल परमाणुओं के साथ मेरी दूध पानी की तरह से मिली हुई अवस्था है। इस मिली हुई अवस्था में पानी पानी रूप परिणम रहा है और घी चिकन रूप परिणम रहा है। पानी में चिकनाई नहीं है और चिकनाई में पानी। समझ आ रहा है? जब उनको दही में जमा करके मथ के अलग कर दिया जाता है, छाछ अलग हो जाती है, मक्खन अलग हो जाता है। छाछ में चिकनाई नहीं रहती, वो सब सिमट के मक्खन में। उसको तपा लिया, उसके अंदर जो पपूस रह गया था वो भी अलग हो गया, प्योर घी अलग हो गया। समझ आ रहा है? जब वही घी के परमाणु उस पानी के परमाणुओं के साथ एक रूप हो रहे, स्थूल बात लेना हो, तो भी वहां पर अंगुली से जब आप ऐसे करते हैं तो आपको जो चिकनाई का अनुभव होता है उसे आप क्या कहते हैं? ये घी। और जब आप तरलता का अनुभव करते हैं तो कहते हैं ये पानी। इस दूध में पानी ज्यादा, इस दूध में घी ज्यादा है। तो समझ आया? आपको जितना चिकनाई तो पने का अनुभव ज्यादा होता, आप कहते हैं इसमें घी। ऐसा करा, आपको पानी पानी सा ही लगा, बहुत हल्का सा चिकनापन लगा, घी कम है। तो समझ आ रहा है? घी कम है पर है। इधर में भी क्षयोक्षम कम है पर है। किसका? दर्शन ज्ञान का। ध्यान से सुनना। यह जो देखना जानना है ये दर्शन ज्ञान का लक्षण है। और यहाँ देखने जानने रूप सुसंवेदन पना है। देखने जानने रूप संवेदन पना है। यहाँ चेतना है। ख्याल में आ गया कि नहीं? बराबर? भले क्षयोक्षम कम है पर इतना क्षयोक्षम है कि उस क्षयोक्षम में यह आ गया कि देखना जानना है, और ये देखना जानना है तो ये मेरे में है, मैं देखने जानने वाला हूं। ये इतना क्षयोक्षम है तो सुसंगी पंचेंद्रिय।
बराबर। अब होना क्या है? हाँ। असंख्यात प्रदेश में ज्ञान गुण भी वर्त रहा है, दर्शन गुण भी वर्त रहा है, अनंत गुण वर्त रहे हैं, सब अभेद है। केवल कार्य के लक्षण से भाव भेद है, वस्तु एक है, अखंड। उस अभेद वस्तु में अनंत गुण है, वे गुण कोई अलग अलग नहीं है, वह सब एक है। और अनंत गुणों में अनंत शक्ति है। दर्शन गुण में इतनी शक्ति है कि बिना इंद्रिय मन के आलंबन के लोकालोक को पूरे को देख सके। ज्ञान में इतनी शक्ति है कि इंद्रिय और मन के बिना पूरे लोकालोक, तीन लोक को प्रत्यक्ष जान सके। भले ही वह शक्ति का विकास नहीं है, पर शक्ति है। उस शक्ति की किंचित व्यक्ति भी है। अब वो शक्ति किसके प्रकट होगी? कि जो अपने उस व्यक्ति को उस शक्ति संपन्न अपनी सत्ता और स्वभाव में केंद्रित कर लेगा, अपनी उस शक्ति की मस्ती में आ जाएगा, जहां पर द्रव्य प्रभाव का आलंबन नहीं रहेगा, समस्त मोह भाव अस्त हो जाएगा। केवल दर्शन मोह का परिणाम ही अस्त नहीं होगा, वहां पर इष्ट अनिष्ट राग आदि कषाय के विकल्प भी नहीं रहेंगे। विकल्प उत्पन्न होना माने इस बात का द्योतक है कि तेरी अभेदता में भेद आ गया। और ये द्रव्य ये कहता है कि जब तू मेरे से भिन्न पड़ता है तो मेरी शक्तियां भी तुझे प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए तो तुझे 2 घड़ी के लिए मेरे से अभेद रहना पड़ेगा। यदि तू मेरे से 2 घड़ी के लिए अभेद हो जाएगी पर्याय, तो तेरे में मेरी अनंत शक्ति प्रकट हो जाएगी। यदि वही क्षयोक्षम क्या अपने में निमग्न हो जाता है तो क्षायी भाव प्रकट हो जाता है। ख्याल में आया? आया। वह निमग्नता कैसे हो? वह निमग्नता ऐसे नहीं होती जैसे किसी देव को देखते जानते हुए यह उसमें तन में तदाकार हो जाए। ऐसे ही आत्म स्वभाव को भी गे बना करके उसमें तन्मय तदाकार हो जाना मात्र ही एक अभेदता नहीं है, क्योंकि वह संवेदन उस विकल्प का है। यहाँ संवेदन सत्ता का होना चाहिए। क्या वहाँ भेद है, जिसके लिए पंडित जी ने लिखा है ऐसे बातें करता है जैसे किसी अन्य की बात। मैंने बहुत पहले ये दृष्टांत दिया था कि राजा के महल को देख करके भूख भाग जाती है, प्यास उड़ जाती है, ऐसा हो जाता है, कुछ ख्याल नहीं रहता,
बड़ा प्रसन्न है, आह्लादित है। कैसे कैसे, अरे देखो तो सही, दीवार कैसी सोने की रत्नों की मढ़ी हुई, चांदी सोने के फलों, आंख फाड़ फाड़ करके देख रहा है, परंतु बल नहीं, महिमा है परंतु स्वामित्व नहीं है। भीतर से रीता है। समझ आ गई? स्वामित्व हाथ में आ गया, भले अभी उसमें रहना नहीं है तो भी बल है। ख्याल में आ रही बात? एक बार को पराई वस्तु का स्वामित्व आ जाए भ्रम से, उसका भी बल आ जाता है। क्या? लेकिन वह बल भ्रम है, निराधार है। क्या समझ? भाई स्वामित्व तो एक का रहेगा, या तो स्वतत्व का या परतत्व का। इसीलिए ज्ञानी को मद नहीं होते। ज्ञानी माने वह जिसे आत्मा ही अपना परिग्रह दिखता है। इस लोक में एक परमाणु मात्र अपना नहीं दिखता, अपना स्वयं नहीं दिखता। अपना स्वयं नहीं दिखता तो उसका मैं स्वामी कैसा, और मैं स्वामी नहीं तो उसका बल कैसा। बल माने मद, पर वस्तु के स्वामित्व का बल माने मद। मद में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वहां बल है। समझ आ रहा है कुछ? क्या कहा? तुम घंटों घंटों कंप्यूटर में घुसे रहते हो, समझ रहे हो कुछ? रात दिन पढ़ते रहते हो, थकान नहीं लगती, बोरियत नहीं आती। 10-10 घंटे नौकरी करते हो, तुम्हारी सारी सुख चैन चूस लेते हैं वो, तुम चुसवाते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम मद के नशे में हो। एक व्यवहारिक बात कह रहा हूं, ये जो लेबर क्लास होती है ना, जब ये कोई भारी काम करते हैं, घिनौना काम करते हैं, तो ये सब लोग शराब पीते हैं। किसी ठेकेदार से पूछा, ये शराब पिए बिना क्यों नहीं कर सकते? बोले ये काम होश में नहीं होता, नशे में ही कर सकता है आदमी। इसलिए ज्ञानी सम्यक्ति से वे काम नहीं होते जो अज्ञानी कर लेता है, क्योंकि वह नशे में है। इसलिए सम्यक तो होते ही कुछ काम तत्काल छूट जाते हैं, क्योंकि अब नशा उतर गया है। नशे में आकर के वह गटर में घुस जाते हैं, बगैर नशे के नहीं घुस सकता। समझ आ गया कि नहीं आया? और वह कंपनी वाले तुम्हें और पिला देते हैं नशे में, है पियो पापा पापा, हमें एप्रिसिएशन का रिवार्ड मिला है।
चढ़ जा बेटे सूली पे, भला करेंगे राम। एक और पैग पिला दिया तुम्हें उन्होंने, अब 10 से 12 घंटे काम करोगे। क्या तो समझ आया कि नहीं? एप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए। हाँ, एक और नशे की बोतल मिलनी चाहिए। क्या बोलना, सोचो भाई सोचो। अरे ये 10 लक्षण महापर्व नशा चढ़ाने के लिए नहीं आया, नशा उतारने के लिए आया। जैसे पूरी तरह से नींद का नशा उतरता है, आंख खुलती है, फ्रेशनेस आती है, एकदम तंद्रा टूटती है, ऐसे ही या मोह की और कषाय की तंद्रा टूटे और इसे स्पष्ट नजर आए। हाँ, इस प्रकार सबसे भिन्न ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुआ यह मैं प्रतापवंत रहा। इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए ऐसे मुझे यद्यपि बाह्य अनेक प्रकार की स्वरूप संपदा के द्वारा समस्त परद्रव स्फुरायमान है, तथापि कोई भी परद्रव परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं, कि जो मुझे भावक रूप तथा गे रूप से मेरे साथ होकर एक रूप होकर, मेरे साथ होकर एक रूप होकर पुनः मोह उत्पन्न करे, क्योंकि निज रस के ही मोह को मूल से उखाड़ फेंका है, पुनः अंकुरित ना हो इस प्रकार नाश करके महान ज्ञान मुझे प्रकाशित हुआ है, प्रकट हुआ। एक ज्ञान सूर्य का उदय हो गया, ज्ञान प्रकाश उजला हो गया, मोह की नींद टल गई। अब कौन मुझे वापस, समझ आया? आया कि नहीं आया? अभी 50 लाख का पैकेज का आया ऑफर, तो अब हमको शराब नहीं पीना है। ये सब शराब के प्याले हैं। अरे है, ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? मोह मोहम्मद अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता। ये शराब की बात कहां से करने लगे भाई साहब? आप आचार्य कर रहे हैं। उन्मत्तता किसका नाम है? नशे का नाम। उन्मत्तता मोह रूपी शराब। समझ आया कि नहीं? बोलो। वह रंबा रानी भाग गई मोह रूपी शराब के नशे में। पाप रूप प्रवर्तन को तो सब मोह का नशा कह देते हैं, पाप कह देते हैं। पुण्य रूप परिणाम भी मोह का नशा है, परिणति क्यों बाहर है? पुण्य को जो उपाधि मान रहा है वो मोह के नशे में है, दर्शन मोह के नशे में। लेकिन पुण्य को जो हे मानता है वो फिर भी पुण्य रूप प्रवर्त रहा है, वहां भी चारित्र मोह का नशा तो है, उदय है वहां। लेकिन उस उदय में भी तीव्र उदय हो तो सजगता नहीं रहती, और मंद उदय में ऐसी सजगता हो। क्या कहा? तीव्र उदय किसका नाम? जहां पुरुषार्थ नहीं है वहां वो उसके लिए तीव्र ही जैसा है, भले मंद भी हो। क्या समझ आ गया? और जहां उस मंदता के काल में उसे साधन बनाकर, उस मंद राग को ही साधन बनाकर, क्या बोला?
किसी ने हमारे पे पत्थर फेंके, हमने उन पत्थरों से ही अपनी प्रोटेक्शन वाल बना ली। नहीं समझे? पत्थरों को खड़ा करके प्रोटेक्शन वाल खड़ी कर ली। अब वो पत्थर फेंकेगा तो किस पे लगेगा? समझ आ गया? दूसरे के द्वारा फेंके गए पत्थरों को वापस मत फेंको, प्रोटेक्शन वाल बनाओ। क्या ख्याल में आ गया कि नहीं? अपनी ढाल बना लो। यह प्रशस्त राग रूप परिणाम चल रहा है, तो इसको साधन बना लो। पत्थरबाजी में कुछ नहीं रखा। तुम इस प्रशस्त राग को साध्य बना के रखोगे तो वो पत्थरबाजी है। क्या बोला? ये कैसी पत्थरबाजी है? एक कर्म उधर से फेंक रहा है, तुम उधर से फेंक रहे हो, वहां आश्रम बंद चालू है। ये पत्थरबाजी। और तुमने उसे साधन बनाते गए और प्रोटेक्शन वाल खड़ी होगी, अपन अपने घर में आ गए। ये साध्य मेरा स्वभाव है, और उस मंदता के काल में स्वरूप साधना शुरू कर दी, और मंद राग का उदय भी प्रोटेक्शन वाल की तरह खड़ा होके अलग रह जाएगा। उपयोग शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग। समझ में आया? क्या ये अनुभव करो, ऐसा भेद ज्ञान करो। अरे भाई सुन, यह सब कुछ भरा पड़ा है। यहाँ भावक भाव भी है, यहाँ ज्ञेय भाव भी है, यहाँ ज्ञायक भाव भी है। समझ आया? तू स्वयं को ज्ञेय बना। तुझे अपनापन ही करना है तो स्वयं में अपनापन कर। तुझे ममत्व ही करना है तो अपने में ममत्व कर। तुझे बल ही लाना है तो अपने स्वभाव का बल ला। तुझे भोग ही करना है तो निज भोग कर। तुझे वेदन संवेदन ही करना है तो अपना कर। समझ आया? तू संवेदन करता है, अपनापन करता है, ममत्व करता है, अनुभव करता है, ये सब तेरे में। पैसा तेरा, पैसा तेरा, खर्च पैसा तेरा हो रहा है और नाम दूसरे का हो रहा है। ये क्या पागलपन? तू अनुभूति स्वरूप, अनुभव स्वरूप, अनुभवी, अनुभव करने वाला सब तू, और नाम पर द्रव्य का हो रहा है। अरे एक दफे तू आ जा यहाँ, अपने में अपनापन कर ले, उसी में ममत्व कर ले, पर से अपनापन हटा दे, पर से ममत्व हटा दे, और अपना ही आलिंगन कर ले। यह पर का आलिंगन करके, ध्यान से सुनना, ये अब्रह्म का परिणाम है। केवल स्पर्शन इंद्री का विषय नहीं है यहाँ आलिंगन में, एक एक इंद्री के विषय का आलिंगन ले लेना। पर सन्मुख उपयोग होकर के वहीं एक लय हो जाना, वह रसना का आलिंगन है। आ रस स्वाद वेदन, आ स्पर्श। आ गई समझ में? आ रूप, ये रूप का आलिंगन है। क्या बात है, मेरी प्रशंसा हो रही है। यह शब्दों का आलिंगन है, और मन में वे सारी बात चल रही है और उसके लड्डू फूट रहे हैं। उसमें मजा आ रहा है। ये मन का आलिंगन है, ये मन के माध्यम से पर वस्तुओं का आलिंगन है।
विभावों का आलिंगन। लेकिन आलिंगन करने वाला कौन है? मैं। आलिंगन किस में कर रहा हूं? अपने में। में आ गया? वाह, समझ आ गया ना? घर भी मेरा, पैसा भी मेरा, सब कुछ मेरा है। और वो आया और वहां अपनी झलक से दिखा और नाम सारा मजा लूट के ले गया। अब हम तुझे घुसने नहीं देंगे, हम ही नाचेंगे अपने घर में और हम ही अपना नाम करेंगे। क्या नाचता मैं हूं है, और तूने बस अपना लिबादा मुझे पहना दिया और सारी दुनिया समझती है कि वो नाचता। ऐसे ही नाचता मैं हूं, अनुभूति स्वरूप मैं हूं, अनुभव मैं करता हूं, वेदन मैं करता हूं और खोल पहन लेता हूं परद्रव्य का जो निमित्त रूप है। वाह, अब हमें अपना भान हो गया। हटाओ इसे। क्या मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम। ये चीज निकल के आए। महसूस करो, करो महसूस, करो महसूस, करो महसूस। क्या बोला? समझ आ रहा है? आज तो टाइम लिमिट नहीं है कोई। आज तो अनंत चतुर्दशी का दिन है, सबका उपवास है। उपवास भी नहीं तो व्रत है। अभी तो कोई विकल्प नहीं है, दुकानें बंद हैं, आरंभ कुछ नहीं। सम्यक ज्ञान का दिन है और सम्यक ज्ञान होना चाहिए। या क्या बात कह रहे थे? सुनो ध्यान से। ये लगता है मैं आलिंगन कर रहा हूं, थोड़ा नजदीक आके देखो। ये मैं समझ लो, बराबर। ये मैं और ये पर समझ लो, ये बराबर। अब ध्यान से सुनना। मैंने पर को जाना। वाह, क्या कोमल स्पर्श, क्या सुंदर रूप है, क्या गजब का स्वाद है, क्या खुशबू है, क्या प्रशंसा के शब्द हैं। किसने जाना? बराबर। ये जानने वाला कौन है इन सबको? ओ, बराबर। ये मेरे लिए सुखरूप है, ये किसने माना? ये आनंद किसे आया? सब कुछ मेरे में, मेरा ही। इसे कहा गया मान्यता मेरी, ज्ञान मेरा, श्रद्धा मेरी, चारित्र मेरा, सब मेरा, एमपना मेरा, अनुभव मेरा, संवेदन मेरा। इसका क्या है? कुछ भी नहीं साहब है। ये क्या कि वह सुंदर रूप, वह कोमल स्पर्श, वह ठंडी ठंडी हवा, वह बढ़िया बढ़िया स्वाद, टेस्ट, वो सब तो इसका ही है ना। मजा तो उसी का आता है ना। ध्यान से सुनना, मार्मिक बात है, मार्मिक बात। करो अनुभव। आपने यह ज्ञान का की बनाया और जिस वक्त तुझे भोग होता है उस वक्त ख्याल करना, यह तू तेरे में स्थित होता है तब भोग होता है। यदि पर का ही आलम्बन रहे तो भोग नहीं होता।
ठहरना अपने में। क्यों? क्योंकि वो जो सुख की अनुभूति आई तेरे भीतर, भले ही वो मिथ्या है, तूने भोग उसका किया कि परद्रव का किया। जो तेरी मान्यता है वो तेरे में है। यदि वो मान्यता ना हो तो इसका ज्ञान सुख नहीं देगा। तुझे वो अनुभूति जो हुई है, सुखद अनुभूति, उसका सारी रेसिपी तेरी है, तेरे भीतर है। ये तो केवल गे मात्र है। और सुन, उस रेसिपी में कुछ विजातीय तत्व मिले हैं जिनको रागादि भाव कहते हैं, मोह भाव कहते हैं। यदि उन सबको अलग कर दिया जाए तो तेरे को जो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होगी, सुसंवेदन होगा, उसमें जो निशंकता निर्भयता होगी। क्यों? क्योंकि वहां उस तत्व में तेरा निर्णयात्मक, भेद ज्ञानात्मक और अभेदात्मक संबंध स्थापित होगा कि जो केवल तू ही है और शाश्वत त्रिकाल तेरा रूप है। इसलिए हमको कछु भय नारे, आज मैंने परम पदारथ पाई। बात समझ में आई? बैठो, देखो, अनुभव करो। देखो तो सही क्या होता है। उधर ज्ञान का ये बनता है, इधर ये सारी मान्यताएं उपयोग रूप होती हैं। उसमें जो अनिष्टपना है, कितना सुंदर रूप, यदि ये यहाँ ना हो तो रूप तुझे क्या सुख की अनुभूति देगी? विचार। वो स्वाद, यदि तेरे भीतर उस स्वाद के प्रति, क्या बोला, उस स्वाद के प्रति तेरी इष्ट बुद्धि ना हो, राग ना हो, तो वह पदार्थ तुझे क्या सुख देगा? तो इसका मतलब सुख तो तेरे ही भाव का ले रहा है, वो तो निमित्त मात्र है। तो समझ में आया कि नहीं? तो बोल, जब तुझे वो टेस्ट आता है, अच्छा लगता है, तो तुझे तेरे में रुक के अच्छा लगता है कि पर में रुक के अच्छा लगता है? तेरे में अच्छा लगता है। और यही जो क्रिएशन हुई है उसका वेदन होता है। तो तेरे ही परिणाम का वेदन करता है, भोग करता है। पर का वेदन और भोग देख जरा। जब राग सहित ज्ञान का वेदन तुझे इतना अच्छा लगता है, तो राग रहित ज्ञान का वेदन तुझे कितना अच्छा लगेगा। समझ आया? ये कषायले भाव है। जब तुझे घास के साथ ईख खाने में अच्छा लग रहा है, बिना घास के ईख खाएगा तो कितना स्वाद आएगा। चैतन्य संवेदन रूप है, कषाय संवेदन रूप नहीं है। अरे कषाय का स्वाद तो कषायला है। और उस निर्विकल्प निराकुल अनुभूति में वो कषाय की अनुभूति आकुलता का ही घोल ढोलती है। समझ में? ओहो, करें क्या साहब, वो तो आता है, दिखता है, क्या करें। अब वो जब दिखता है तो तद्जन्य भावों की उदीरना होती है, अब उनका फिर स्वाद भूलता है, क्या करें। ऐसा मत करो। भगवान सर्वज्ञ देव बीतराग देव ने क्या कहा कि प्रथम जो क्षयोक्षम ज्ञान, जो परोन्मुक्ता है, अभी पहले परोन्मुक्ता के लेवल पर अपने से पर के प्रति जो परोन्मुक्ता है, उस सबको स्वयं के प्रति ले आ। अब क्या बोला? अभी जो परोन्मुख है ना उपयोग, कहीं रूप के विषय में, कहीं कर्ण के विषय में, कहीं रसना के विषय में, कहीं चक्षु के विषय में, कहीं किसी के विषय में, ये सब जो प्रवर्त रही है, भ्रम रही है, घूम रही है, उपयोग में विकल्प चल रहे हैं नाना प्रकार के, तो क्या कर, उसमें एक चैतन्य स्वरूप का स्मरण कर, उसका विचार कर, वेद विज्ञान कर,
तत्व चिंतन कर, तो तेरी समग्र चेतना वहां से यहाँ केंद्रित है। बात समझ में आ गया? बिखरा हुआ पैसा पहले एक जगह इकट्ठा कर ले, एक गुल्लक में, बराबर, और फिर उस समग्र गुल्लक को बैंक में ले जाके जमा कर दे। ठीक इसी प्रकार से जितना परोन्मुख उपयोग है, ज्ञान है, उस सबको समेट करके एक आत्मा की चिंतन और विचारणा की गुल्लक में इकट्ठा कर ले, और फिर उसे सोन्मुख करके स्वसंवेदन कर। ये क्या मतलब हुआ? ये सुनो बात। जैसे ये आंख है ना, क्या बोला था अभी, वहां सामने देख रहा है, तो आंख खुली है, ये परोन्मुख बिखरा हुआ पर द्रव के समय। अब इधर आ जाए, अब वो सब सिमट गया, यहाँ आ गया। अब क्या कर? अब संवेदन कर। किसका? कि जो देखने वाली है उसका। ख्याल में आ गया? तो कैसे करें? सुनो, आंख को महसूस करो, आंख को देखो मत, आंख का आकार मत देखो, आंख का प्रकार मत देखो, आंख का डिजाइन मत देखो। जहां आंख है वहां फीलिंग है, फील करो। यहाँ संवेदन हुआ कि नहीं हुआ? एक संचेतन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो यहाँ आंख है, उसका हकार आया कि नहीं आया? तो जो चेतना है सर्वांग में, क्या समझ गए? अब वो जो असंख्यात आत्म प्रदेश है, वो आत्म प्रदेश में जो चैतन्य गुण है, ज्ञान गुण है, वह जब परोन्मुख होता है, ख्याल में आ गया? जैसे कमरे में बैठा हुआ मनुष्य जब खिड़कियों के माध्यम से बाहर झांकता है, तो उसे अपनी सत्ता और मैं जानने वाला जान रहा हूं ऐसा कुछ संवेदन नहीं होता, केवल बाहर के दृश्यों का संवेदन होता है। लेकिन वही जब चारों तरफ से उपयोग समेट करके और अपने को दे, तो उसे अपना होना प्रसिद्ध। ठीक इसी तरह से जहां ये जान के साथ संवेदन है, तो वहीं पर का जानना नहीं, अपना जानना हो, और अपना जानना वही जानना है जहां स्व संवेदन हो। तो स्व संवेदन में अनुभव स्वरूप, अनुभव में, ख्याल में आया, अपने अभेदता का अनुभव करते हुए मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। कैसा ज्ञात होता है? कि चिन्मात्र आकार के कारण में समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं हुआ। कहां हुआ? बोलो, मैं एक चैतन्य आकार, बस मैं एक संवेदन। माने खिड़की से वो सब इतने लोग आते जाते दिखे, पर मैं तो वही का वही। देखो यार, इधर देखे थे तो ऐसा लग रहा था मैं अनेकाकार हो गया, कितना मेरे ज्ञान में सब आ गया, ये हो गया और वो हो गया, धूप छां बारिश सब। यहाँ कुछ नहीं। कैसे? यहाँ करो अपनी अखंड चैतन्य सत्ता का संचेतन, और उस संचेतन में देखो अपने दर्शन ज्ञान का प्रकाश, और अपने दर्शन ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होती हुई अपनी चैतन्य संपदा, स्वरूप संपदा, पूरे गुण धर्म शक्तियां देखो यहाँ उछल रहे हैं। ख्याल में आया? उनको उछलते हुए देखते हुए, परिणमते हुए देख करके परिणति भी आनंद रूप परिणम रही है। क्या बात है! वहां सब कुछ अभेद है, भेद विकल्प भी शांत होकर के जैसे पंछी ऐसे पंख आहा आनंद में फैलाता है, और फैलाते फैलाते शांत हो जाता है। ख्याल में आ गया? ऐसे अपने को एक रूप देख, शुद्ध रूप देख, दर्शन ज्ञान में देख, अरूपी देख, ऐसे सबसे भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव करता हुआ प्रतापवंत हो। चक्रवर्ती की संपदा मिलने से प्रतापवंत नहीं होना, इंद्रों के भोग मिलने से प्रतापवंत नहीं होना, अपने वैभव के अनुभव से और वेदन से प्रतापवंत हो।
इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए बैठे, वर्तते ऐसे मुझे यद्यपि बाह्य अनेक प्रकार की स्वरूप संपदा के द्वारा एक एक परमाणु मात्र की स्वरूप संपदा वह उसका वैभव है, पर द्रव परिणमते हुए स्फुरायमान है। ये सर्व द्रव अपने अपने में परिणम रहे हैं, लेकिन कोई भी पर द्रव परमाणु मात्र भी मुझ रूप स्वरूप भासते नहीं। आप सड़क पर चलते हैं, आपको बहुत लोग दिखते हैं, बहुत मकान दिखते हैं, पर कोई भी अपने रूप भासता है क्या? अरे स्कूल में जाते हो, हजारों बालक दिखते हैं, कोई बालक अपने रूप भासता है क्या? ख्याल में आया? सब भीड़ चल रही है, लेकिन मैं ही मुझ रूप भासता हूं। ऐसे ही यहाँ ज्ञान में सर्व पर द्रव पर भाव पड़े जानने में आते हैं। ख्याल में विभाव उत्पन्न ही नहीं होते, कौन से विभाव से वेद ज्ञान करूं? क्या बोला? क्या कह गए? क्या कह? समझ आ गया क्या नहीं आया? मुझे रूप भासते नहीं कि जो मुझे भावक रूप, क्या बोला, और गे रूप से जब भिन्न पने दिखते हैं तो कोई गे रूप से नहीं, और जब यहाँ विकार उत्पन्न ही नहीं होता तो भावक रूप से नहीं, मेरे साथ होकर माने एक होकर पुनः मोह उत्पन्न करें, क्योंकि निज रस से ही यहाँ राग नहीं है, यहाँ तो केवल चैतन्य का रस, शांत रस, वितराग भाव, सहजता। निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़कर पुनः अंकुरित ना हो, इस प्रकार नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ। जिस महान ज्ञान के प्रकाश में मुझे मेरी स्वरूप संपदा भास रही, ख्याल में आया? ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान, ऐसा ब्रह्मचर्य, ऐसा मुक्ति के कारण परमात्मा में अहमपना आए, उसी में निमग्नता हुए, इसी मंगल भावना के साथ बोले वास पूज्य भगवान की। सदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।